प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के अंदर अपन स्टार्ट कर दिया था समांतर श्रेणी। उसका ये लेक्चर मैंने YouTube पे आपका डाल दिया है। आज अपन उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए दूसरा समांतर श्रेणी का लेक्चर पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे कंसेप्ट को समझेंगे। तो उससे पहले अपने आज के विचार देखो। पहले ये, जब मैंने सोचा ही बड़ा है तो झुकूं क्यों। जब मैंने सोचा ही बड़ा है तो झुकूं क्यों। मंजिल को पाना ही है तो रुकूं क्यों। तो बच्चों, आपको मंजिल पानी है तो रुकना नहीं है और लगातार मेहनत करनी है, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का दूसरा लेक्चर। तो उसको कैसे आए फॉर्मूला अपन ड्राइव कर देते हैं। पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो बच्चों, इसके अंदर क्या है, तो Tn का मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको। Tn इजिकल टू, जिसको अपन L से भी लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला टर्म क्या होगा, Sn जो होगा वो होगा a प्लस डी, a प्लस 2d डैश, और इसको लास्ट वाले को L लिख दें तो इससे हो जाएगा L माइनस डी कम और L माइनस 2d। तो इसमें d जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, ये d जोड़ेंगे, मतलब हर बार d जोड़ते सेकंड टर्म आ जाता है L। अब इसको दूसरा दोबारा इनवर्स जो उल्टा करके ऐड कर दें, उल्टा ऐड कर दें, तो इसको L लिख दो इधर, L माइनस डी, L माइनस 2d और डैश इधर आ जाएगा a प्लस 2d, a प्लस डी और a। मतलब उसी समांतर श्रेणी को उल्टा करके ऐड कर दिया वापस। तो इसको अगर दोनों को ऐड करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 1 प्लस 2 कर दे तो ये जगह 2Sn। तो ये होगा a प्लस एल, इन दोनों को d से d कर देगा a प्लस एल, इसके अंदर दोनों a प्लस एल और डैश, इधर से भी a प्लस एल आएगा, इधर भी a प्लस एल और इधर भी a प्लस एल। तो बच्चों, टोटल आपका 2Sn n a प्लस एल n टाइम्स हो गया। तो Sn इजिकल टू n बाई 2 a प्लस एल देखो, या फिर L की वैल्यू रख दो, तो n बाई 2 और L की वैल्यू रखोगे a प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये जगह 2a हो जाएगा। L की जगह रख दिया a प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों, ये फॉर्मूला आपका अपने टाइप कर लिया है इसको। अब इसमें भी ध्यान रखना, अगर d का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये इसका अनंत पदों का योग, एस इनफाइनाइट, मतलब अनंत पदों का योग इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर d का मान लेस देन 0 है तो अनंत पदों का सम, यहां पे अनंत पद लिखा है, तो घटते घटते अनंत तक जाओगे तो माइनस अनंत हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अभी इसी को अपन यूज करते हैं। देखो, ये सब तीनों एपी हैं। एक प्राकृतिक संख्या का सम है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है और एक सम प्राकृतिक संख्या। इसी को फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, n पदों तक का जोड़ना है तो इस लिखेंगे अपन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो आ जाएगा n बाई 2 और ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट का आ गया। सेकेंड, n बाई 2 वही 2a 2 इंटू 1 n माइनस 1 और d आपका 2 का है, n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये आ जाएगा n स्क्वायर, 2n स्क्वायर 2 कैंसिल। अब तीसरा देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हल्का सा।
तीसरे को भी कर देते हैं, ये भी n पदों का समी करवा रहा है, n/2 2 इंटू 2 2a प्लस n-1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा n/2 4 2n-2, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2। तो 2 कॉमन नहीं तो कट जाएगा और ये आ जाएगा n² प्लस n, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये मैंने तीनों का सम उस फॉर्मूले से छोटा करके दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा हल्का सा, ये लो मैं तीनों में फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। फर्स्ट ये रहा आपका, ये आपका सेकंड रहा और ये आपका थर्ड रहा, तीनों में ड्राइव कर दिए इसे। अब आगे चलते हैं, कितने ये 20 19 से 1/3 18 कितने पदों का योग 300 का। तो बच्चों माना n पदों का योग 300 का, तो n/2 40 प्लस n-1 d इक्वल टू 300। दो काट दें तो 20 माइनस ये 2 कट गया, एक रहा 20। एक बटा 3, तो n 60 माइनस n प्लस 1 900, n² माइनस 61n इधर ले गए सारा और प्लस 900, n² माइनस 36n माइनस 25n, तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, n-36 n-25, ये n बराबर 36 और n बराबर 25, दो आंसर। तो बच्चों ये दो कैसे हो गए 36 पर, तो दो एक तरीका बताता हूं मैं। जैसे सपोज आपके पास आ जाए एक सीरीज, ये सब ये डबल कैसे आ रहा है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे 4 3 2 1 0 -1, तो बच्चों अपन को 4 3 7 हो, अपन को बोला कितने पदों का योग 9 होगा, तो 3 पदों का हो गया। और यहां पे क्या फिर एक आ रहा है, इन तीनों का 0 हो रहा है, तो मतलब एक तो ये आ रहा है और बाकी के रिमेनिंग और 0 उधर चला गया तो वो 0 हो रहा है। इस तरह ये सीरीज भाई, एक तो शुरू के 3 पदों का योग 9, 4 5 6 पदों का योग भी 9, तो इंडली ऐसे कैसे हो गया, तो इंडली ऐसे सीरीज है, वो घटते जा रही है और वो कुछ पॉजिटिव मान और 0 के नेगेटिव मान मिलकर वापिस 0 हो जाते हैं, इतना ही रह जाता है, इसलिए ऐसे आंसर दो आंसर आ रहे हैं। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको, इसको छोटा कर देता हूं आपके लिए, बस ये आ गया। तो किसी समांतर श्रेणी में एसपी बराबर एसक्यू, तो सिद्ध करो पी प्लस क्यू। देखो P/2 2a प्लस
अब इधर ले आते हैं अपन 2a p माइनस क्यू, 2a गुणा हो रहा है, फिर अपन d है दोनों में से p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और इस पे लग रहा है d। देखो इसको पी स्क्वायर 2a आएगा, इसमें भी p इंटू 2a आएगा, क्यों तो 2a कॉमन ले लिया, फिर पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी है, इधर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी है, तो मैं इसको ले आया, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी को ले आया, तो इसके अंदर टोटल आपका आ रहा है 2a p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 0। अब देखो इसका 2a ये डी, और p माइनस क्यू अगर पूरे में से कॉमन ले लें तो बच्चों ब्रैकेट में आ रहा है 2a p प्लस क्यू माइनस 1 और ये आपका d 0। बच्चों d इस पे है खाली, इसलिए ध्यान रखना 0। तो इसका मतलब ये हुआ, तो p और q तो अलग अलग टर्म है, p और q तो 0 हो नहीं सकता ना, अलग अलग टर्म है, तो ये 0 होगा इंडीड 2a p प्लस क्यू 0, ये आ गया। अब अपन को p प्लस क्यू पदों को निकालना है, तो एक बार में हो गया। अब तो s p प्लस क्यू बाई 2 फर्स्ट टर्म इंटू डी, इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है 0 है, ये गिवन ना 0 है, तो ये मतलब पूरे को 0 कर देगा आंसर। तो छोटा कर देता हूं इनको थोड़ा सा आपको लिए, बस इंपॉर्टेंट ये रिलेशन निकाला और रिलेशन को मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक और है, किसी समांतर श्रेणी में एस पी बराबर क्यू और एस क्यू बराबर पी है, तो सिद्ध करो ये। देखो तो क्यू बराबर है पी बाई 2 एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, और इधर p बराबर है अपन इसको घटा लें आपस में, तो q माइनस पी इज इक्वल टू वन बाई 2, कॉमन ले लो दोनों में से, तो इसमें से भी 2a निकाल के p माइनस क्यू, 1/2 तो पूरे में से बाहर निकाल दिया, p 2a माइनस क्यू, फिर प्लस, फिर वही सेम आएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस p माइनस क्यू, और इस पूरे पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, डी।
डी। तो बच्चों ये आएगा Q माइनस पी हाफ 2a P प्लस Q, P माइनस Q। अब इसमें से P माइनस Q अगर अपन कॉमन ले लें -1, तो ये आ गया 2a बराबर आ गया -2, 11। तो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में आपका 0 आ रहा था ना, उसकी जगह -2 आ गया। इसको आप करके देख लेना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, इधर अलग अलग घटा के देख लेना इसको अलग। भाई इधर पी स्क्वायर माइनस पी और इधर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, इधर लेके आओगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आएगा, तो ये इधर माइनस आ गया तो ये अंदर वाली संख्या आ जाएगी। मैंने दोबारा लिख दिया, इधर वापिस देख लो। तो बच्चों अब इसको क्या निकालना है, एस पी प्लस क्यू, तो उसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो एस पी प्लस क्यू तो इसकी वैल्यू कितनी है पूरी, -2, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा P प्लस क्यू बाई 2 इंटू -2, तो ये आंसर आ जाएगा टोटल आंसर। छोटा कर देता हूं, ये लो 6 में बस इसी को थोड़ा सा डेरिवेशन, यहाँ पे आपका P माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, वही 2a प्लस P प्लस क्यू ऐसे कैसे सेम आ रहा है, और ये आपका ये -1 आ रहा है, इसलिए इधर चला गया -1, सेम वही सेम, ये डायरेक्शन, इधर वाला डायरेक्शन तो सेम है, बस उसको पीछे वाले से मिला लो आप, इधर -1 आ गया। दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात, अच्छा दो समांतर अलग अलग श्रेणी होता तो सार्वंतर और ए भी अलग अलग हो सकते हैं, तो ये अलग अलग लेंगे अपन। देखो n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। देखो बच्चों पहले की समांतर श्रेणी में मैंने सार्वंतर d1 माना है और दूसरा का d2, प्रथम पद इसका a1 और a2 ले लेता हूं। दूसरा होगा n बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, और वो दे रखा अपन को 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, तो n बाई 2 से n बाई 2 कट जाएगा, तो अपन को a प्लस n माइनस 1d की टर्म में निकालना है, तो अपन इसका तो 2 का डिवाइड कर दो अपन इसे, तो इसको ऐसे लिख दो a1 2 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, अब इसमें लिखा 11वां पद। अब 11वां पद के लिए क्या होता है, a प्लस 10d चाहिए अपन, तो अपन n माइनस 1, ये n1 नहीं n है, ये थोड़ा सा सोचा ही कर देता हूं, तो अपन इसकी जगह a प्लस a1 प्लस 10d1 और a2 प्लस 10, तो n माइनस 1 n n माइनस 1 बाई 2 बराबर आप 10, 11वां पद है ना ये,
तो n बराबर हो जाएगा 21। तो n बराबर दोनों तरफ 21 रख दो। तो n बराबर 21 रखने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो ये हो गया 148 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 21 84, 84 और 27 111। अभी 27 से कट रहा है, 27 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो जो आंसर आएगा 4/3 आंसर हो जाएगा। बस आपको ये देखना कि ये 11 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, n-1 अपॉन 2 इक्वल टू 10 रख के n की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगा। इसको बस यहां पे एक खास बात है, इसको ध्यान रखना ही है बस। 11 रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में S के श्रेणी का प्रथम के पदों का योग है, तो Sn अपन Sm। देखो अच्छा सीरीज एक ही है अब A1, तो अपन Sn की जगह लिख सकते हैं n/2 2A1 प्लस Sm। तो 2 से 2 कट गया, आंसर काट दो तो आ जाएगा आपका 2A आंसर काट देगी, ये काट दिया। अब बच्चों अपन को क्या चाहिए, पद चाहिए। तो m+1 चाहिए, तो अपन को क्या है, 2 को भाग दो पहले, तो इसमें पहले की तरह तो A1 प्लस n-1/2 D A1 प्लस D। तो अपन का कौन सा पद है, m+1। तो अपन को m+1 तब आएगा जब इस n-1/2 की जगह अपन m आ जाए, क्योंकि a प्लस एम डी होता है, वो a प्लस एम डी होता है ना, a+1 में पद होता है, जैसे a प्लस 10d तो 11वां पद होता है। तो यहां पे आ जाएगा n बराबर 2m+1। और ऐसे इसके अंदर सेम m-1 बराबर n रखना पड़ेगा, तो n+1 चाहिए ना, तो आपका m बराबर 2n+1। तो बच्चों इस n की जगह तो अपन को रखना पड़ेगा 2m+1 और इस m की जगह रखना पड़ेगा 2n+1। तो ये हो जाएगा अपन बस पुट दिस वैल्यू, पुट दिस, तो आ जाएगा 2m+1 बस, क्योंकि अपन को m+1 पर तो md चाहिए ना, तो n+1/2 बराबर m, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू 2m+1 और m-1/2
की जगह क्या रखना पड़ेगा, n, तो n की जगह आ जाएगा m बराबर 2n प्लस, बस ये रख दो दोनों में, तो ये मान तो ऊपर वाला हो जाएगा, मतलब a प्लस m d, और ये आ जाएगा a1 प्लस एन डी हो जाएगा, और उधर भी बोलेगा, ये रख दी, आ जाएगा आपका। सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है, ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है। अब आता अपना समांतर माध्य। तो बच्चों समझना समांतर माध्य में क्या होता है, जैसे आपका 2 4 6 8 10 ये कोई एपी है, तो ये फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, ये सारे इसके समांतर माध्य कहलाते हैं, मतलब प्रथम और अंतिम पद के अलावा बीच के जितने पद है वो समांतर माध्य कहलाते हैं, और वो कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितने इसके अंदर डालने हैं। तो ये लिखा है जब 3 या 3 से अधिक समांतर श्रेणी तो प्रथम तथा अंतिम के बीच स्थित संख्या है, प्रथम तथा अंतिम के बीच स्थित संख्या दोनों की मध्य समांतर माध्य कहलाती है। अगर एक ही समांतर माध्य हो, मान लो अपना समांतर माध्य एक ही है, ये कर देते जैसे ए और बी, तो बी ए माइनस ए बराबर बी माइनस ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपको आ जाएगी। और यदि ए और बी के मध्य एन समांतर माध्य हो, तो अपन ये देखते हैं जैसे ए बी, तो टोटल आपके ये एन प्लस 2 टर्म हो गए, पद हो गए, तो बी बराबर आएगा ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, जो कि ये एक कम आता है, तो डी क्या आ गया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये इसका सारवंतर होगा, वो मैंने यहां लिख दिया। अब आता है अगर एन समांतर माध्य का योग, वो कैसा आता है, दोनों फॉर्मेट बना। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके अपन तीसरी बात करें यहां पे, तो पहला आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 an, सभी फॉर्म, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये आएगा a प्लस एन डी। देखो डी आ रहा है पहला, तो ये आ रहा है, तो इसके अंदर अपन क्या करें, फॉर्मूला होता है ये टोटल एन बाई 2 ए प्लस एल, प्रथम पद ए प्लस डी और लास्ट एल, ये आएगा, सॉरी ये स्मॉल ए आ रहे हैं, गलत लिख दिया ना, ए प्लस। अब इसमें से एन बाई 2 तो ये बी हो गया, ये हो गया, तो ये टोटल आपका रिजल्ट आ गया एन बाई 2, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ए प्लस बी, क्योंकि ये जो आपका बी है ये बी है, तो प्रथम ए प्लस बी फर्स्ट और लास्ट का समांतर माध्य का एन टाइम्स है, तो ये लिखा है ए समांतर, तो ये लिखा, ये फॉर्मूला याद रखो, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बटा 2 इंटू एन, ए और बी के मध्य इन सभी समांतर माध्य का योग ए और बी के समांतर, सिर्फ ए और बी के समांतर माध्य का एन टाइम्स। इसको छोटा करके दिखा देता हूं आपको, तो ये आपको, अब इसको यूज लेंगे अपन आगे क्वेश्चंस में। बी समांतर माध्य 4 और 67 के मध्य, तो
समांतर श्रेणी क्या है? तो देखो बच्चों, ये है ए, फिर है A1, A2, A20 और 67। तो टोटल आपका 22 हो गया एक तरह। तो 67 इक्वल टू ये 4 है, ये 4 है, 4 प्लस 21D, और लास्ट टर्म 22वां पद है ना, ये 22वां पद होगा, पहला पद प्लस ये, तो आपका हो गया ये 63 21D। तो D बराबर हो गया आपका 3। अच्छा, A कितना आएगा? और A 4 है। अच्छा, इन सभी समांतर माध्य का योग, तो ये बताया था A1 प्लस A2 A प्लस B/2 इंटू N जितने हैं, तो 20, और A कितना है? 4 प्लस 67 बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये हो गया 10 हो गया, और ये हो जाएगा 10 इंटू 71 710, इन सबका समय प्लस। तो बच्चों वो सूत्र याद रखो, तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसको याद रखो। और ये 22वां पद होगा। पद A3, देखो A3 है ना तीसरा, तो ये होगा A3 होगा A प्लस 3D, 5 प्लस 3D, क्योंकि जो A है ना A1 वो होता है A प्लस D, A2 होता है A प्लस 2D, A3 होता है A प्लस 3D। अच्छा अच्छा, देखो इसके अंदर AP-1 को अपन क्या करते हैं? देखो बच्चों, ये आपका AP होगा, वो होगा आपका -41 D, एक कम, और AP-1 41 - 2D, ये लिख दो उल्टा, क्योंकि AP है ना, ये है A1 A2 AP, और इसके बाद है 41, और इधर है आपका 5, ये है। तो 41 में D घटाओगे तो AP आएगा, और इसमें से AP-1 घटाओगे तो A और D का बन जाएगा। तो अपन इसको क्या लिखते हैं? AP-1 ये हो जाएगा 41 - 2D, उल्टा 2/5, तो आ जाएगा इधर 25 प्लस 15D, 41 दो ना 82 माइनस 4D, 19D, और 82 माइनस 25 57, D बराबर, ठीक। अब इस केस में अपन को A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, तो आपको 41 देख रहे थे कौन सा नंबर पे आ रहा? तो 41 बराबर 5 प्लस, क्योंकि P+2, ये आएगा P+1 इंटू D। तो बच्चों, क्योंकि आपके P इसके अंदर समांतर माध्य है, तो टोटल टोटल होगा वो P+2 में है, तो इसका मतलब P+1 D। तो ये 41 - 5 आपका हो गया
36/3 P+1, तो बाढ़ती है 36, तो P बराबर 11 आंसर। जिसकी जगह 3 रख दिया, ये जो है 3 है। तो ये क्वेश्चन आपका। अब इसके अंदर समानता श्रेणी की कुछ प्रॉपर्टी है, उसको अपन बात करेंगे, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर छोटे छोटे। कि बच्चों अगर समानता श्रेणी में अगर आपको 3 पद मानने हैं तो आप थोड़ा सा a प्लस डी, a प्लस 2d तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मानो आप a माइनस डी, a प्लस डी, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी कि तीनों को जोड़ोगे तो a आ जाएगा। ऐसे विषम संख्या में dd का सार्वंतर रखना है और समेत 2d का रखना है। देखो a प्लस 2d, फिर a माइनस डी प्लस a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, मतलब विषम पद है तो सार्वंतर d का है। और अगर सम है तो a माइनस 3d, क्योंकि इससे d कैंसिल हो, सबको जोड़ते हैं तो d कैंसिल हो जाता है, a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। a माइनस 3d, a माइनस 2d घटा दिया, फिर इसमें से d 2d घटा तो a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, मतलब बढ़ता क्रम है तो जोड़ दिया। इसमें अपन ने a माइनस 3d में 2d जोड़ा, a माइनस d आ गया, फिर a माइनस d में 2d जोड़ा, a प्लस डी और a प्लस 3, ऐसे इसमें इसे सार्वंतर d का रखा है। विषम संख्या तो सार्वंतर d रखो, लेकिन कैसे a माइनस डी, a प्लस डी, ऐसे। और ऐसे आपको 5 सम है, ये देखो ये लगा पदों की संख्या सम हो, तो आप पढ़ लेना a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, इसमें a नहीं आएगा, लेकिन वो जोड़ोगे ना तो d कैंसिल हो जाएगा। फिर है समांतर श्रेणी में सभी पदों में से समान संख्या अपन जोड़ दें, समान संख्या घटा दें, एपी रहती है। जैसे 2 4 6 8, इसमें मैं समय एक एक जोड़ दूं तो 3 5 7 9, एक एक घटा दूं, सेम नंबर घटाना, 1 3, एक घटा 5 और 7। तो किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो वो नई जो श्रेणी होगी वही समांतर श्रेणी होगी और सार्वंतर नहीं बदलेगा फिर, क्योंकि वो समय से सेम संख्या घटी है तो डिफरेंस वही घटेगा, वही आ जाएगा वापिस। तो ये भी समांतर श्रेणी, तो समय के जोड़ दिया तो भी समांतर श्रेणी, और के घटा दो सेम नंबर तो भी समांतर है, लेकिन डी नहीं बदलेगा। डी नहीं बदलेगा कि समय जो अपन घटाएंगे तो के घट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डी नहीं बदलेगा। और प्रॉपर्टी देखो, अगर सभी एपी में अपन सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर का डिवाइड करते हैं तो भी एपी नहीं बदलती है। देखो आप 2 4 6 8, अगर अपन ने 3 से गुणा कर दिया तो 6 4 × 12, 6 × 18 और 8 × 24, 6 का अंतर आ रहा। तो यहां पे आपका डी है ना, नया D1, वो हो जाएगा लैम्डा डी, और यहां पे भाग भी दे सकते हैं, नया D1 आएगा dy लैम्डा। देखो जोड़ने घटाने पे तो सार्वंतर नहीं बदलता, लेकिन सेम नंबर का गुणा कर दिया तो सार्वंतर भी आपका लैम्डा टाइम्स हो जाएगा जिस नंबर से गुणा किया, और भाग दिया तो सार्वंतर भी लैम्डा टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे अगर अपन इसमें मान लो 1 2 को भाग दे देते तो सार्वंतर 2 की जगह 1 2 3 4 हो जाता, तो सार्वंतर 1 हो जाता। और अपन अभी पहले किससे गुणा किया था सार्वंतर, इसको 3 से, तो सार्वंतर 2 था वो 6 हो गया। तो ये बताओ, अब ये देखो एबीसी अगर समांतर श्रेणी में, एबीसी समांतर श्रेणी में अगर मैं तीनों में एबीसी का भाग दे दो, अलग अलग सेम नंबर का भाग दे सकते हैं ना, तो एबीसी का भाग दे दो तीनों में, तो क्या आएगा 1/BC, 1/CA, ये भी समांतर श्रेणी में ये रहा। या तीनों में ए का ही भाग देखा दिया तो 1 आ जाएगा, ये B/A, C/A, ये भी समांतर श्रेणी हुई। या तीनों का सेम नंबर से गुणा करते हैं, A² AB और AC, ये भी समांतर श्रेणी में हो। अब एक 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और समझो आप पहले, फिर इसको समझाऊंगा। ये 2 4 6 8 10 12,
14। तो ये समांतर श्रेणी है। देखो फर्स्ट और लास्ट का सम वही है जो सेकंड और सेकंड लास्ट का है, थर्ड और थर्ड लास्ट का है, इस तरह। और इसका डबल हो जाएगा, अकेला है तो उसका डबल कर लेना। देखो किसी परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पे पदों का योग अच्छा रहता है, फर्स्ट और लास्ट। और इससे अगर पहले से दूसरा तो लास्ट से दूसरा ले लो आप। प्रारंभ है अंत से समान दूरी, प्रारंभ से भी जो दूरी ली है, प्रारंभ से तीसरा तो अंत से तीसरा, प्रारंभ से दूसरा तो अंत से भी दूसरा, प्रारंभ से छठा तो लास्ट से भी छठा, इनका सम हमेशा सम रहेगा। देखो तो T1 प्लस Tn, T2 Tn माइनस 1, इधर से तीसरा लास्ट से तीसरा। अब देखो 2 14 16, 4 और 12 16, 6 और 8 16। अकेला पद है, इसको तो जोड़ नहीं सकता अकेला, तो दोनों पद का योग आपका कांस्टेंट आता है ये। अब एक और है, अगर कोई भी अपने पद ले लिया, एक और है, कोई पद ले लिया अपन ने 6, तो 6 से कोई नंबर ले लिया, उससे दोनों और समान दूरी पर स्थित पदों का योग का यह माध्य होता है। जो 6, इससे पहला ले लो 4 प्लस 8 बटा 2, इससे इधर दूसरा ले लो, इधर से दूसरा ले लो, तो 2 प्लस 10 बटा 2, ये भी 6 होता है। तो कोई भी पद उससे समान दूरी पर स्थित पदों के योग का समांतर माध्य होता है वो पद। लेकिन ये फर्स्ट पे लागू नहीं होगा, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर। फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर इसलिए कि फर्स्ट के अंदर अपन आगे तो जा सकते हैं, पहला तो इधर पहला मध्य मिलेगा, लास्ट में भी इधर तो जा सकते हैं इधर, तो पहले और लास्ट को छोड़कर कोई भी पद उससे समान दूरी पर दोनों ओर स्थित पदों का समांतर माध्य होता है। अगला प्रॉपर्टी यही है, वो बता देता हूं, ये देखो, ये किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद को छोड़कर उससे समान दूरी पर स्थित दो पदों के योग के आधे के बराबर होता है। ये केवां पद है, तो के से आर दूरी पे इधर चले के माइनस आर और इधर के प्लस आर। जो छठा है तो 6 इधर आया, T6 है, तो आप इधर एक गए T5 T7, अगर T6 ऐसे भी ले सकते हो, T4 इधर चले गए, दो इधर चल जाओ, T8 वो 2, 6 से 2 इधर चल जाए, 2 इधर चल जाओ ये। अब लास्ट प्रॉपर्टी और देख लो, अगर दो समांतर श्रेणी है अलग अलग, तो उनसे अपन जोड़ने से प्राप्त समांतर से जोड़े या घटाएं तो नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी, लेकिन पहले को पहले से जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से जोड़ना है, तीसरे को तीसरे से जोड़ना है। ये लिखा x1 x2 x3 एक समांतर श्रेणी है, तो x प्लस y1 ये समांतर, जैसे अपन बताया 2 4 6 8 और एक है 5 10 15 20, ये समांतर श्रेणी। दोनों को जोड़ो तो 7, ये हो जाएगा 14 21 ये 28, जोड़ लिया। घटा लो, घटाने से 3 6 ये 9 और ये आपका 12। तो दो समांतर श्रेणी अलग अलग दे रखी है, तो उनके पदों को जोड़ने से नई श्रेणी या घटाने से नई श्रेणी वो भी समांतर श्रेणी होती है। तो ये अपने कुछ प्रॉपर्टी ली थी, अब इस पे अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के मूल एपी में हो। देखो इसका ना एक्स क्यूब 3 घात का समीकरण है, तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई भी आपकी इक्वेशन होती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर द्विघात, तो मूलों का सम होता है ना, ये होता है, और मूलों गुणनफल सी बताइए। दो मूल है तीनों के लिए, तो अगर ए एक्स क्यूब ऐसे आ जाए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो मूलों का सम एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। फिर एल्फा दो दो का गुणा समेशन कर देता है, दो दो का जोड़, वो होता है सी बाई ए। फिर तीसरा आता है एल्फा बीटा गामा, वो होता है माइनस डी बाई ए। मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव प्लस माइनस चलते हैं, माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए माइनस डी बाई ए। पहले इंडिविजुअल का सम, फिर दो दो का सम, फिर 3 का सम, इस तरह। अब यहां पे अपन ऐसे मान लेते हैं ए माइनस डी, एक मूल प्लस ए प्लस डी, 3 है ना, बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई माइनस, तो एक आ गया 3a
बराबर P, तो A बराबर तो बच्चों अपन ने देखा A इसका मूल भी है, मूल इसको सत्य मूल भी तो है, और मूल की वैल्यू, ये मूल की वैल्यू आ गई, A मूल भी है, A तो है, ये साथ मूल भी है, क्यों मूल अपन A माना इसका, तो अब मूल इसको संतुष्ट करेगा तो इसके अंदर वैल्यू रख दो, तो P/3 माइनस P x की जगह, क्यों स्क्वायर नहीं है इसको, और माइनस R, इसमें खास बात है जो एक ही वैल्यू निकल के आ रही है वो एक ही वैल्यू मूल भी है, तो मूल को संतुष्ट करवाती है, मूल मूल तो संतुष्ट करेंगे ना इसको तीनों, तो ये क्वेश्चन भी आपको हो गया। ए बी सी एपी में है तो सिद्ध करो बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी में। देखो ए बी सी एपी, अब तीनों में ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी घटाने पर तो सेम नंबर घटा सकते तीनों का, तो आ जाएगा ए बी सी घटा दिया तो एपी में होंगे, तो ये आ जाएगा आपका बी कट गया, ए प्लस सी और -1 से गुणा करना, तो आ जाएगा बी प्लस सी, ए प्लस सी, या सी प्लस ए बोल सकते हो आप चाहो तो, और ए प्लस बी इन एपी। तो बच्चों दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा करो इसको एपी मान लो एक बार, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो कि मानो ये एपी में, तो आप तीनों में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी घटा दो तो आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस प्लस सी, वो एपी में आएगा, फिर -1 से गुणा कर दो तो ए बी सी एपी, उल्टा भी हो सकता, तो सिंपल था ये, ए प्लस बी प्लस एपी में है तो सिद्ध करो, ये दो इसके फैक्टर कर लेते हैं, बी प्लस सी प्लस ए, उल्टा कर रहे हैं, सी प्लस ए इन एपी, उल्टा करो, अब तीनों में ए प्लस बी प्लस सी का भाग दे दिया, तो आएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए इन एपी, अब तीनों में अपन ए प्लस बी प्लस सी घटा दे, घटाने पर तो इसमें बी प्लस सी कर -2 बचेगा, इन एपी, और -2 से गुणा कर दिया तीनों को, तो अगर ए, तो बच्चों कई बार उल्टा भी करना पड़ता है, ये इसकी वजह इसको उल्टा सिद्ध कर दिया, तो ये भी आपका हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो सिद्ध करो, ये देखो अगर ए प्लस ये आ गया, उल्टा कर रहे हैं, ए बी सी एपी में है, ये आ गया एक सी प्लस ए बी प्लस सी बराबर होगा, सार्वंतर बराबर होगा ए प्लस बी
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिया, तीसरे में से सेकंड घटा दिया। सेकंड से कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं इसके कि ये पी में, ये इसकी जगह ये सिद्ध कर दें। अगर ये पी में है तो ये, और ये पी में तो उल्टा सिद्ध कर रहा हूं मैं इसको। बी प्लस सी। अब इसमें कुछ कट रहा है, सी से सी कट जाएगा तो ऊपर आएगा सी माइनस ए, और इसमें भी कुछ सी प्लस ए से कट गए, नहीं सी माइनस ए नहीं, बी माइनस ए आएगा, सॉरी। और इधर आएगा बी प्लस सी, और इसमें ए से कट जाएगा तो ये आएगा सी माइनस बी, और इधर आएगा ए प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि ए जब होता है ना, ए बी सी तीन टर्म में होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू बराबर बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी। इसको उल्टा वाइस वर्सा करता, ए अपॉन बी प्लस सी प्लस वन, बी अपॉन सी प्लस ए प्लस वन, तीनों में जोड़ दिया, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस वन इन एपी, सेम नंबर जोड़ दिया। तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अब ए प्लस बी प्लस सी का भाग दे दें, अब ये एपी में है, तो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, देखो बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, एपी में है तो ये होगा, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर, ये यहां पे आ रहा है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो पिछले क्वेश्चन से करें, सिद्ध कर चुका है। तो पिछले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं, ये एपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में। तो बच्चों ये भी आपका मैंने सेकंड लेक्चर किया है, तो आपका एपी की मैंने समांतर श्रेणी की सारी थ्योरी बता दी है। फिर मैं एक एक्सरसाइज बाद में लूंगा, जब कंप्लीट प्रोग्रेशन हो जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इन वीडियो को या मेरे लेक्चरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरे को भी मोटिव मिले, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सारा का सारा मैटर वीडियो लेक्चर घर बैठे आपको सारा प्रोवाइड कर सकूँ। बस आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे से, मैं पूरी मेहनत करूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।